ये है वो पिलर जिसे आज द पोम्पेस पिलर के नाम से जाना जाता है। दर हकीकत से अगर देखा जाए तो इसका पोम्पे द ग्रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये यहाँ से लेकर और ऊपर तक तकरीबन 90 फीट है। 1600 साल पहले, आज से तकरीबन 1600 साल पहले इसको बनाने में कितनी मेहनत और कितनी महारत लगी हो। यहाँ उस वक्त में किताबें रखी जाती थी। ये लाइब्रेरी थी। गाय के बच्चे से बछड़े से मालूम होता है और उसका इस जगह रखे जाना इस बात का सबूत है कि ये एक इबादत गाह ही थी। यहाँ का टिकट भी हमने जो है ख़रीद लिया है। ये मेरे हाथ में है। यहाँ जो है कौम सकाफ़त से और कम का मिला है। यहाँ एक टिकट 5 पाउंड का है, लेकिन यहाँ पर विजिटर के लिए 200 का है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए 100 का है और जो इजिप्शियन स्टूडेंट हैं जिससे कि हमें ये 5 पाउंड का मिला है। ठीक है, आए चलिए पोम्पेस पिलर को देखते हैं। तो ये है वो पोम्पेस का विला जिसे देखने हम आए हैं और आपको दिखाने लाए हैं। आइए इसे करीब से देखते हैं और इसकी तारीख को जानते हैं। ये है वो पिलर जिसे आज द पोम्पेस पिलर के नाम से जाना जाता है। दर हकीकत से अगर देखा जाए तो इसका पोम्पे द ग्रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मुआखिरीन ने इसे गलत समझा था, तभी से ये इसी नाम से जो है मशहूर है। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो ये यहाँ से लेकर और ऊपर तक तकरीबन 90 फीट है। 19 फीट इसकी लंबाई है और ये पूरा का पूरा रेड ग्रेनाइट से तैयार किया गया है। देखें आप, ये पूरा, इसमें कोई भी बीच में जोड़ नहीं है, जॉइंट नहीं है। ये पूरा का पूरा एक सा ऐसे ही बना है। और इसके वजन की बात करूं तो ये तकरीबन 290 टन इसका वजन है। और अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 1600 साल पहले, आज से तकरीबन 1600 साल पहले इसको बनाने में कितनी मेहनत और कितनी महारत लगी होगी। ये पिलर ईयर 298 से लेकर के 302 के बीच बनाया गया है। जो रूमी शहंशाह थे डियोक्लेटियन, ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर उनकी हुकूमत में बगावत हुई तो उन्होंने उस बगावत को कुचल कर और यहाँ के लोगों को राहत दी और गल्ला तकसीम किया। तो उनके एजाज़ में उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनके नाम से इस पिलर को जो है तैयार किया गया था। ये पिलर जो है ये बहुत वक्त तक जो है रेत के अंदर छुपा हुआ था और इसके आसपास आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है इमारत बन चुकी हैं, सब तामीर हो चुका है। 18वीं सदी के अंदर आकर जो है इस पिलर को जो है माहिरीन ने आसार कदीमा जो होते हैं उन्होंने इसको तलाश किया और लोगों के सामने लाए। तो जब से ये लोगों के सामने है और हर साल यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया आने वाले विजिटर्स जो होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, वो हर साल हज़ारों की तादाद में आते हैं और इस पिलर को देखते हैं, जो कि ग्रीक, इजिप्शियन और रोमन तीनों का मजमा और तीनों की आर्ट एक साथ यहाँ देखने को मिलती है। एक बार और ऊपर से दिखाएं। जो ऊपर वो बना हुआ है उसे फोनिशियन कैपिटल कहा जाता है। जो ग्रीक और रोमी इमारतें होती हैं, रोमन इमारतें होती हैं, उनमें ये पहले आम पाया जाता था। तो ये एक सबूत ये भी है कि ये उस वक्त में ग्रीक ने और रोमन ने इसे बनाया था। ये पिलर तो हमने पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम इधर सेंचुरी देखने के लिए जा रहे हैं। वहाँ की तारीख भी मैं आपको वहाँ पहुँच करके बताता हूँ। आए, ये लाइब्रेरी भी थी यहाँ पर पहले और एक सेंचुरी भी थी, जो कि दोनों अब खंडरात में तब्दील हो गई हैं। यहाँ से इसका रास्ता है। आइए, ये इधर है स्मॉल लाइब्रेरी अल मकतबतुस सुगरा। आइए, ये जो हिस्सा है यहाँ उस वक्त में किताबें रखी जाती थी। ये लाइब्रेरी थी, स्मॉल लाइब्रेरी। ठीक, ये देखें,
यहाँ पर भी वैसा ही है कि नीचे का बहुत गर्म है, बाकायदा वहाँ पंखा लगाया हुआ है, पंखे के पास जाके थोड़ा सा जो है सुकून मिल रहा है। ये उस वक्त की लाइब्रेरी थी, ये आप इधर देख सकते हैं किस तरह से बनाया हुआ है पत्थर के अंदर, और ये बाद में सब पानी में था हिस्सा, ये बहुत बाद में जो है नज़रों में आया है। और आसार कदीमा को ढूंढने वाले लोग जो होते हैं वो इसे नज़र में लेकर के आए हैं। तो ये देखें किस तरह से पानी की वजह से पत्थर बिल्कुल इस डिज़ाइन में आ गया है। यहाँ आकर जो मुझे एहसास हुआ है वो इस चीज़ का एहसास हुआ है, आप कितने भी पावरफुल हो, आप कितने भी ताकतवर हो, आप कुछ भी बना दो, लेकिन वो ज़ात इलाही जो अल्लाह की ज़ात है, जो खालिक है, वो उसे जब चाहे मिटा सकता है, जब चाहे दोबारा इबरत के लिए लोगों के सामने ला सकता है। ये सब इलाका ज़मीन के अंदर धंसा हुआ था, डूब चुका था। उसके बाद देखो ये वो कुदरत जो वो लोग बना कर गए हैं, अल्लाह ने कैसा इबरत के लिए ये लोगों के सामने ला दिया है। अब हम चलते हैं सेंचुरी के अंदर, जो कि उस वक्त की इबादत गाह भी हो सकती है। आइए, इस सेंचुरी के अंदर हम आ गए हैं। इसे ज़रा गौर से देखें, इसकी दीवार और इसके ऊपर का हिस्सा कैसे पानी ने अपने असरात इस पर छोड़े हुए हैं। अब इधर से जो है ये इसका मेन हिस्सा शुरू होता है। सेंचुरी दर हकीकत कहा जाता है उस पाक जगह को जहाँ इबादत की जाती हो, लेकिन इसका सही तर्जुमा मुझे नहीं मालूम, हत्तल इम्कान यही कहा जाता होगा। तो आइए हम इसे अवलन देखते हैं। ये आप देखें कि साइड में भी जो है वो बनाई गई हैं जगह हैं, तो हो सकता है कि ये लोग यहाँ अपने बुतों को रखा करते हों इबादत के लिए। ये देखें दोनों साइड में जो हैं ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहाँ पर जो है बुत को रखा जाता होगा। अब जब आप इस सेंचुरी को पूरे क्रॉस करके आगे आएंगे, लास्ट में आएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे ये मुजस्मा जो बना हुआ है ये बछड़े का बना हुआ है, यानी गाय के बच्चे का। इसका किस्सा भी आपको मालूम होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से कलाम करने गए थे तो उनके पीछे सामरी ने जादू करके एक सोने का बछड़ा तैयार किया था और बनी इसराइल उसकी इबादत करने लगी थी और काफ़ी वक्त तक की थी उसकी इबादत। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी उसकी इबादत हुई हो और इस बकरे के बच्चे से यानी गाय के बच्चे से बछड़े से मालूम होता है और उसका इस जगह रखे जाना इस बात का सबूत है कि ये एक इबादत गाह ही थी। तो ये यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये फिलहाल तो पत्थर का बना हुआ है। हकीकत में जब सामरी ने अपने जादू से बनाया था तो सोने का बनाया था और मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए थे, फिर उसे जो है आपने पिघला दिया था और जो है बहा दिया था। यहाँ आपको दो मसीह अबुल हुल भी नज़र आएंगे, यानी स्फिंक्स, जो कि यहाँ लगे हुए हैं। ये इस बात को भी दर्शाते हैं या दिखाते हैं कि अलेक्जेंड्रिया जो है ये बड़ा तारीख़ी शहर रहा है और सकाफ़त यहाँ पर तीन तरह की एक साथ पाई जाती थी, इजिप्शियन और रोमन और ग्रीक। ये तीनों तरह के लोग, तीनों तरह के सकाफ़त के लोग यहाँ पर जो हैं रह चुके हैं और हुक्मरानी कर चुके हैं, हुकूमत कर चुके हैं। अब आप इसका नज़ारा एक बार और करें। आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें हमने इस्कंदरिया के दो तारीख़ी मकामात कैटाकॉम्स ऑफ क़ौम-उश-शक़ाफ़ा और पोम्पेस पिलर को कवर किया और आपको दिखाया। तो जब भी इस्कंदरिया आएँ तो इन दो मकामात की ज़ियारत ज़रूर करें, इन्हें ज़रूर एक्सप्लोर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें आपको तारीख़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हासिल होंगी, जानने को मिलेंगी। तो हमारे इस व्लॉग को हमारे सभी व्लॉग की तरह शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ आपको कोई भी सवाल हो इजिप्ट में, इजिप्ट से रिलेटेड या विजिट करने से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे ज़रूर जवाब देंगे। मास्सलामा।